हाँ हाँ चलो राघवेंद्र, ये जो आज के अपने ये क्वेश्चन है ना, ये सब तुमने ट्राई करे होंगे, ठीक है। मैंने ये तुमने ट्राई करे होंगे ये। अब जो है राइट। अपन एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें मैं बताता हूँ, और फिर तुम अपने मिलाना और मुझे बताना कि तुम्हारे कौन कौन से क्वेश्चन सही है, कौन कौन से गलत है। देखो सबसे पहला, राइट। इन अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स देयर आर 3 मैरिड कपल। तो इस बात को अपन साइड में लिख देते हैं, कितने मैरिड कपल है, 3 मैरिड कपल है। मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। 3 मैरिड कपल है अपने, 3 मैरिड कपल, 5 फीमेल, 5 फीमेल। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी मेल होंगे उनकी शादी होगी, जो मेल होगा वो उसकी शादी हुई होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 3 तो मैरिड कपल है, तो मैरिड कपल में एक एक मेल होने वाला है, उसकी शादी। राइट। जी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। जी जो है वो डॉटर इन लॉ है बी की। तो इसका मतलब क्या है, बी का जो भी बच्चा होगा उससे शादी करी होगी जी ने, और डॉटर इन लॉ है तो ये तो फीमेल है, पहली कंडीशन। दूसरी, बी हैज, अच्छा बी हु हैज 2 चिल्ड्रन, बी के 2 बच्चे हैं, ये भी अपने को पता लग गया। अच्छा एक और है बच्चा, तो ये डॉटर इन लॉ है तो ये तो लड़का है, ये तो पक्का हो गया। ये इसका पता नहीं ये क्या है, ठीक है। डी इज द आंट ऑफ सी। डी जो है वो सी की आंट है, इसका मतलब डी के किसी पेरेंट की, हमें नहीं पता मम्मी या पापा, पर किसी की जो है बहन है वो डी। तो डी जो है वो सी की आंट होगी। डी इज अनमैरिड, ऑब्वियस सी बात है अनमैरिड है, ठीक है। एफ इज द फादर इन लॉ ऑफ एच। एफ जो है वो फादर इन लॉ है एच के, तो वही वाली बात होगी फिर से, एच। एंड इज मैरिड टू ई। किसकी शादी ई से हुई है, एफ की शादी ई से हुई है। ए इज द फादर ऑफ डी, यहाँ इसका जेंडर नहीं पता लग रहा, ए इज द फादर ऑफ डी। अब अपने कितने हैं, 8 फैमिली मेंबर है। 8 फैमिली मेंबर कौन कौन दिख रहे हैं, देखो हमें ए दिख जा रहा है, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है, ई भी दिख रहा है, एफ भी दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, एक हाँ जी भी दिख रहा है, एच। ये हो गए 8 फैमिली मेंबर। अब अपने को सेट करना है, इसको सेट कैसे किया जाए कि जो है, एक मिनट, डी इज द आंट ऑफ, क्या आ जाए, डी इज द आंट ऑफ, डी इज द आंट ऑफ सी। इसका मतलब क्या, 3 जनरेशन है मोटा मोटी, में जो मैं समझ पा रहा हूँ, 3 जनरेशन राइट। से पता लग पा रहा है। क्योंकि अब ये ए तो भाई यहाँ फिट होगा, देखो आप, ए तो यहाँ फिट होगा, ए इन दोनों का फादर होगा, ये इसका, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ए इसका फादर हो ये, पर जरूरी है, क्या जरूरी है कि ये हो, ए इसका फादर तो है। हाँ इसका भी होगा ही, क्योंकि ये तो हमने पहले प्रेडिक्ट कर रखा है। तो ये हो गई 3 जनरेशन। तो सबसे मोटा पहले ये अपने को एक डायग्राम बना लेना है कि यार ये डी जो है, इसकी बहन, हमें नहीं पता बहन या भाई है, ये इसकी शादी हुई होगी किसी से, तो वो होगा, ठीक है। अब देखते हैं, चलो तो यहाँ किसको सेट किया जा सकता है, 1 2 3 तो हो गए अपने, 1 2 3। अब क्या बच गया, बी, एफ के साथ ई को अपन सेट कर सकते हैं। अच्छा, एफ के साथ ई को सेट कर सकते हैं, और उसका जो है वो फादर इन लॉ है एच का, सही है। तो इसका मतलब ये है कि एक काम मैं ये जरूर कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ देखो, और बी फादर इन लॉ है जी से, जिसकी शादी हुई है उसका। यार ये तो बड़ा वो है, कैसे, एक काम करूं, अगर मैं बी को यहां बना लूं, देखो बी को मैंने यहां बना लिया, तो वो किसका फादर इन लॉ है, जी से जिसकी शादी हुई उसका। देखो जरा, राइट, मैंने भी यही किया। हाँ बिल्कुल सही। अब क्या बचा, यहां सी आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गए, 6 हो गए अपने। अब ये जो है ये भी आएगा एफ ई, और इनकी, इसका जो बच्चा है उसकी शादी एच से हुई है, तो हम ये कर सकते हैं कि एफ ई, और इसका जो बच्चा है उसकी शादी एच से हुई, इसका, इसकी ये लड़की हो गई, इसकी शादी एच से हुई। तो 1 मेल 2 मेल 3 मेल, और 1 2 3 4 मेल फीमेल, और ये भी फीमेल, ऐसा बनेगा ये कुछ। देखो ऐसा ही बनाया क्या तुमने, क्योंकि ये पॉसिबल तो तभी है जब हमने यहाँ पे ए डी सी वाला बनाया था ना, ये पॉसिबल जब मेरा एफ ई डायग्राम के बच्चों सेम की है। आपस में शादी होगी। हाँ, मेरा डायग्राम सेम है। हम्म हाउएवर मेरे को जो मेरा जो एक कंक्लूजन है, एफ हम्म प्लस ई का मैंने एच लिखा है यहाँ पर, लेकिन मैंने इसमें प्लस माइनस नहीं किया, मतलब नहीं वो नहीं जमा नहीं। नहीं नहीं, प्लस माइनस तो मैंने कर दिया, क्यों किया देखो समझो आप,
जी का जेंडर तो पता है अपने को, हाँ जी का जेंडर अपने को पता है, तो एच को तो मेल ही होना है ना। बराबर। हाँ, क्योंकि देखो एक बात सीधे सीधे समझ में आ रही, सी इसकी आंट है, तो आंट मतलब क्या होगा, हमें नहीं पता सी किस पेरेंट की माँ है, वो है बहन है। सी मम्मी की बहन भी हो सकती है, पापा की बहन भी हो सकती है, ये हमें पता नहीं। अच्छा। पर ए के 2 बच्चे हैं ये पक्का है, और बी के देखो 2 बच्चे हैं। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे मैंने फिट किया ना, क्योंकि बी के भी तो 2 बच्चे हैं और ए के 2 बच्चे आ रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि यार डी तो अनमैरिड है, डी को यहां डाल दो, और यहाँ ये दूसरा बच्चा होगा, और सी को यहां डाल दो। राइट, मतलब मेरा डायग्राम हाँ। इनकम्प्लीट है। हाँ मैंने पैटर्न सेम फॉलो किया, सेम बनाया। हाउएवर इसी एच प्लस और ये जी का रिलेशन मैं नहीं बना पाया, लेकिन मैंने डायग्राम सेम ही बनाया है। बिकॉज यहाँ पे भी फादर मदर, फिर इनका जो है ग्रैंडसन या जो भी था वो मैंने एडप्ट किया है, तो डायग्राम हमारा सेम है। क्या मैं आंसर बोलूं? हाँ, तो पहला वाला बताओ फिर, हाउ एच इज रिलेटेड टू ई। सी आंसर है इसका, सन इन लॉ। बिल्कुल सही, हाउ एच इज रिलेटेड टू ई सन इन लॉ, परफेक्ट। हु हु अमंग अमंग द द फॉलोइंग फॉलोइंग? इज द फादर ऑफ डी। ए। डी का फादर ए है, बिल्कुल सही, परफेक्ट। पीछे भी होंगे कुछ क्वेश्चन, देखें जरा। हाँ हाउ डी इज रिलेटेड टू जी, डी का जी से रिलेशन, ये क्या है, हाउ डी इज रिलेटेड टू जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर सी, सी इसका ऑप्शन, सी, सिस्टर। सी नहीं हो सकता भाई, सिस्टर इन लॉ है ना। अरे डी और जी का रिलेशन पूछ रहा हूं वो, डी और जी, ये देखो ये भी, भाई डी और जी का क्या रिलेशन है, सिस्टर इन लॉ का रिलेशन है। डी और जी दोनों फीमेल है ना, तो सिस्टर इन लॉ का रिलेशन हो गया उसका। राइट। पॉइंटिंग टू वुमेन रवि सेड सी इज द डॉटर, अच्छा ये ये क्वेश्चन ही अलग आंट, हो, ये क्वेश्चन अलग है। ये पॉइंटिंग टू, क्वेश्चन। हाँ हाँ अलग अलग है। Ravi पॉइंटिंग टू said she is daughter of my grandfather's ओनली only चाइल्ड, child. तो पॉइंटिंग टू It means वुमेन, aunt, na? Aunt. Who is woman related to Ravi? Aunt. Father नहीं, की गलत है। देखते हैं पहले, मेरे को तो गलत लग रहा है अभी, पहले मैं डायग्राम बना लूं, पर मुझे देख के वो गलत लग रहा है, कैसे मैं बताता हूँ। पॉइंटिंग टू वुमेन, इस वुमेन है, मान लो ये वुमेन है डब्बे में, और फीमेल है, ये ऑब्वियस सी बात है, तो मैंने निगेटिव दे दिया इसको, या और थोड़ा सा इसको सोफिस्टिकेटेड बना लें बढ़िया से, ताकि वो डब्बा ना लगे। तो मैंने क्या कहा, इस ब्रैकेट के अंदर वो वुमेन, इस वुमेन को पॉइंट करते हुए रवि ने कहा शी इज द डॉटर ऑफ, पहले आप देख लो रवि के ग्रैंडफादर के ओनली चाइल्ड, तो रवि का एक ग्रैंडफादर है, ये पता नहीं हमें कौन है, ये भी हमें पता नहीं, ये इसके ग्रैंडफादर। सी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, ग्रैंडफादर का एक ही बच्चा है, ये उसकी डॉटर है। तो भाई अगर ये उसकी डॉटर है, तो रवि उसका क्या है, सन या डॉटर में से कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, क्योंकि रवि का जेंडर कहीं लिखा नहीं है। देखो आप, तो इसके दादाजी की एक, ये क्या बोला, शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड, तो ग्रैंडफादर का चाइल्ड ये हो गया, इसका भी हमें जेंडर पता नहीं, ये मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ये इसकी बेटी है, और ये रवि का भी पेरेंट है ना, ये मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकती है, जब दोनों एक ही है तो क्या होगा, ये यहाँ होगा, तो ये रवि की क्या हो गई, सिस्टर हो गई। कहां से आंट हो गई भाई, सिस्टर है ना, क्योंकि ग्रैंडफादर का तो एक ही बच्चा है। आंट तो तब होती जब ग्रैंडफादर के 2 बच्चे होते। ओके ओके। सिस्टर है उसका आंसर। और जेंडर अब वो अपन किसी का नहीं बता सकते, मतलब शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंड मदर ओनली चाइल्ड, हाँ। अच्छा ये वोमेन है, ये वोमेन, हाँ नहीं, किसी का जेंडर नहीं बता सकते, ना इसका ना रवि, तो ये सिस्टर है। ओके। अब ये क्या आ गया, फिफ्थ का बताओ जरा। फिफ्थ का जो है वो है बी। बी, अच्छा, अमित इज द सन ऑफ शिव एंड शिव सिस्टर्स जया हैज अ सन रोहित एंड अ डॉटर यामी। अच्छा, अमित जो है वो सन है शिव का, सही है, तो शिव का बेटा हो गया अमित, लो भाई मेल। शिव सिस्टर जया, शिव की एक बहन है, इसका नाम जया जया। है, तो ये फीमेल हो गई, ठीक है? शिव सिस्टर जया हैज अ सन, इसका एक बेटा है जिसका नाम है रोहित, और और एक यामी। डॉटर है जिसका नाम है यामी। रिया इज द मदर ऑफ अमित फादर, अमित के फादर की मदर है रिया। अच्छा एक मिनट,
तो हाँ रिया भाई, यहाँ हो गई कहीं। हाँ रिया, रिया शिव। हाउ यामी इज रिलेटेड टू रिया, यामी का रिलेशन रिया से क्या हो? तो ये क्या है, ये अमित के फादर की क्या है, मदर है। रिया इज द मदर ऑफ अमित फादर। ठीक है, तो हाउ यामी इज रिलेटेड टू। अच्छा अब देखो, अब इसमें ये हो सकता है, वो क्या होगा, इसमें ये हो सकता है कि शिव फादर ना हो, थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं, कहीं लिखा नहीं है ना शिव का जेंडर। इज द सन शिव सिस्टर, जया हैज ओनली वन सन, रिया इज द मदर ऑफ अमित फादर, हाउ यामी। तो अगर ये फीमेल हो जाए और मान लो फादर इस तरफ है, तो ये अब भी यामी इसकी ग्रैंड डॉटर ही होगी। हाँ हाँ वो ऑब्वियस सी बात है। अगर अगर ये यहाँ होगा, मतलब ये शिव फादर ही हो गया थोड़ी देर के लिए ये मान लो, और ये मदर हो गई, तो भी ये इसकी ग्रैंड डॉटर ही होगी। तो आंसर ग्रैंड डॉटर। शिव के जेंडर पे हम राइट। श्योर नहीं है ना, क्योंकि मेरे को कहीं से शिव का जेंडर पता नहीं नहीं मिला। लेकिन इसमें जेंडर की जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ पे शिव की बहन जया हाँ, और रिया, रिया इज अ मदर, जो भी है। तो अगर मदर वो ऑफ अमित उनके, फादर ना, अमित का हाँ फादर। अमित फादर। हाँ तो अमित का फादर शिव नहीं भी हो सकता ना, क्या पता वो उसकी मदर हो, उसका हाँ जेंडर ही हाँ, कहाँ बट है। इधर रिलेशन तो लेकिन दो तीन में ही दिखा रहे हैं ना, तो मैंने ऐसे डायग्राम बनाया, आपका हाँ मेरा डायग्राम मेट है, बट हाँ मैंने ये साइड वाला नहीं सोचा। हाँ, लेकिन तब भी वो उसकी ग्रैंड डॉटर ही होने वाली है, ग्रैंड ऑब्वियस सी डॉटर ही बात है। होगी, हाँ ऑफ हाँ कोर्स। लड़की हाँ, और वो लड़का तो हो सकते, फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, उससे नहीं नहीं समझे नहीं तुम। वो जो तीसरी जनरेशन है ना, यहाँ जो जनरेशन है, देखो दूसरी जनरेशन में या तो अंकल होगा या मदर फादर होंगे। तीसरी जनरेशन में जो भी आता है उनका पहली जनरेशन वाले ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर ही होते हैं। जैसे तुम्हारे दादाजी और दादी की जनरेशन वाले जितने लोग होंगे उन हाँ सबके तुम हाँ, क्या हो, हाँ समझा ग्रैंड सन ही हो। समझा, बस वैसी गजब बात। समझा। समझे ना। हाँ हाँ, शिव को हम उसका फादर नहीं कह सकते श्योरली, क्योंकि कहीं से पता नहीं लगा। आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्युटली। अब ये एक और सवाल था बड़ा खतरनाक टाइप, चलो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इस सवाल में जो है ना, ये हुआ तुमसे सॉल्व, पहला ये सवाल हाँ है। मैंने कोशिश तो की थी, हुआ है शायद। कोशिश चलिए करने ये, वालों की हार नहीं होती। मैंने जो डायग्राम बनाया था, जैसे जीत की भी कोई मंडे टू, खास गारंटी नहीं है। चलो, हाँ बताओ। मंडे टू सैटरडे संडे मैंने बनाया है। हाँ। फिर मैंने लाइक फ्रूट्स के कैटेगरी थे, और हम्म, फिर जो है सेटअप करना था जे के एल एम जो भी है, हम्म, तो मैंने वो सेटअप किया है। ठीक है, हाँ, तो बढ़िया अगर है। आप आंसर चाहिए तो मैं डायरेक्टली आंसर दे सकता हूँ। ना ना, आंसर नहीं, अच्छा आंसर बन गया तुम्हारा पूरा। तो मुझे ये जानना है कि एक बार चलो मैं बनाता हूँ, फिर देखते हैं अगर मैच करेगा तो ठीक है। ठीक है चलेगा। अ ग्रुप ऑफ 7 पर्सन, तुम मतलब दो चार चीजें और सीखोगे। अ हाँ ग्रुप ऑफ 7 पर्सन जेके एलएमएन, इनको कीवी, ऑरेंज, वाटरमेलन और स्ट्रॉबेरी ये सब पसंद है। दे अटेंड क्लास ऑन डिफरेंट डेज ऑफ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। नो 2 पर्सन हैज क्लास ऑन सेम डे ऑफ द वीक। अच्छा, एंड अटेंड क्लास ऑन फ्राइडे, ठीक हो गया, ये सब कंडीशन। सबसे पहले क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं मंडे, वो क्लास स्टार्ट कहाँ से हो रही, मंडे से। मंडे को फिक्स कर लिया, चलो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये हो गए 7 दिन अपने। चलो, और भी अपने को अच्छा फल भी बनाना है, इसमें अपने को ऐसे एक और लेना पड़ेगा। आसान लग रहा है देखने में तो सवाल ऐसे। एंड अटेंड क्लास ऑन फ्राइडे, एंड फ्राइडे को अटेंड करता, सीधा ही लिख दिया। ओनली 1 पर्सन अटेंड द क्लास हु लाइक गुआवा एंड द वाटरमेलन। अच्छा, 1 पर्सन अटेंड द क्लास बिटवीन द वन, तो गुआवा और वाटरमेलन के बीच में एक बंदा है, वाटरमेलन। ठीक है। के लाइक एप्पल, के को एप्पल पसंद है। अच्छा, के को एप्पल पसंद है, ये यहाँ लिख दिया। मोर देन 1 पर्सन अटेंड द क्लास बिटवीन द वन ऑरेंज एंड स्ट्रॉबेरी, तो ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी के बीच में एक से ज्यादा है स्ट्रॉबेरी, सही है। एन लाइक गुआवा, अच्छा एन को गुआवा पसंद है, ये यहाँ लिख दिया, GUA गुआवा, सही। एम लाइक कीवी, अच्छा एम को कीवी पसंद है। पी अटेंड क्लास ऑन संडे, तो पी कहाँ करता है, संडे को अटेंड करता है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एल, जे और एल के बीच में एक बंदा है। नाइदर वन
who like orange or nor the one who like kiwi attend a class on Saturday। तो ऑरेंज और कीवी यहाँ नहीं हो सकते। सही। के अटेंड क्लास ऑन ट्यूसडे, के अटेंड क्लास ऑन ट्यूसडे, तो के यहाँ आ जाएगा। अच्छा, के के साथ एप्पल फ्री आ जाएगा। सही। अब क्या है, के अटेंड क्लास ऑन, क्योंकि ये वाली तो कंडीशन हमारी फुलफिल है। पार्टी देते हैं। द वन हु लाइक मैंगो अटेंड द क्लास बिफोर द अटेंड द क्लास बिफोर द वन हु लाइक एप्पल। तो बड़ा सिंपल हो गया, ये तो मैंगो वाला यहाँ हो गया। अब मैंगो वाला यहाँ हो गया तो ये गया। अच्छा, गुआवा और वाटरमेलन के बीच में एक बंदा है, गुआवा और वाटरमेलन के बीच में एक बंदा है। एक मिनट, कुछ रह तो नहीं है ना हमारा, अटेंड द क्लास। अच्छा ठीक है, तो वाटरमेलन भाई यहाँ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। वाटरमेलन वाटर सही, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है अपना वाटरमेलन। अब लेकिन इस सिचुएशन में ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी नहीं आएगा। मतलब एक बार क्या करता हूँ मैं दूसरा केस नहीं बनाना चाह रहा, बस सीधी सीधी बात ये, वरना दूसरे केस में तो काम हो ही जाएगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बार वाटरमेलन को ऊपर रख के देखते हैं। ठीक है, अगर मैंने वाटरमेलन थोड़ी देर के लिए यहाँ रख दिया मेलन, तो क्या होगा, ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं कम से कम। तो अब ध्यान से समझना मेरी इस बात को, कि ऑरेंज अपने को यहाँ, ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी कम से कम ऐसे ही रखना पड़ेगा, तभी एक से ज्यादा है। तो कीवी मजबूरी हो जाएगी यहाँ रखना, कीवी हो गई वो अपनी मजबूरी अब यहाँ रखना, इसलिए इसको यहाँ नहीं रखेंगे, पहले ही वाटरमेलन को नीचे रखेंगे। हाँ, अभी देखो ऊपर तो रख ही नहीं सकते अपन वाटरमेलन, हमने देख लिया रख के। ऑरेंज स्ट्रॉबेरी में से यहाँ कुछ आएगा, ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी में से यहाँ कुछ आएगा, तो बीच में एक से ज्यादा तभी हो पाएगा। अगर हम स्ट्रॉबेरी यहाँ रख दे सैटरडे में, तो ऑरेंज में एक से ज्यादा नहीं होगा और वहां एक से ज्यादा होना। पूरी जो गलती है वो यही है कि वाटरमेलन यहाँ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, फिर वाटरमेलन को नीचे रख दे, मजबूरी है। नीचे भी रख के देख लेते हैं, ये वाटरमेलन हो गया। अच्छा, अगर ये वाटरमेलन हो गया तो क्या करना है, तो स्ट्रॉबेरी को यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑरेंज तो आप रख नहीं सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी को यहाँ रख दिया तो ऑरेंज यहाँ हो गया, और कीवी यहाँ आ गया। अगर कीवी यहाँ आया तो एम यहाँ आ गया। अब क्या बोल रहा है, जे और एल के बीच में एक बंदा है, तो जे और एल तो यहीं आएंगे, जे और एल तो यहीं आने वाले हैं ऊपर। लेकिन इसमें अच्छा ही, लेकिन इसमें कंफर्म नहीं होगा कौन आएगा कहाँ, ये कंफर्म नहीं होने वाला। आखिरी में कौन बच गया, जे के एल एम एन ओ बच गया, ओ यहाँ यही आ रहा तुम्हारा। इसको मिटा देता हूँ, अब इसका क्या है बताओ, यही आ रहा है। मेरे से एक एरर हो गया, मैंने फ्राइडे को एम लिख दिया था, तो ये एरर हो गया। मैंने थर्सडे को मैंने एन लिख दिया था। हाउएवर कंडीशन हमारी मोस्टली मिल रही है। खाली एक जो एरर मैंने यहाँ पे किया थर्सडे को, मतलब थर्सडे पे मैंने एन लिख दिया इंस्टेड ऑफ एन, मुझे फ्राइडे को लिखना था, ये मुझसे एरर हो गया। हाउएवर हाँ सेम ही था। ठीक है, कोई बात, अगली बार मतलब एक ही तुम्हारा एरर हो। तो देखते हैं कितने सवाल अपने, मतलब अगली बार इसको देख लेना। बाकी तुम्हारा जे और एल, मंडे में जे और एल दोनों आ रहे थे। हाँ, बढ़िया। तो हाउ मेनी पर्सन अटेंड द क्लास बिटवीन द वन हु लाइक ऑरेंज एंड पी। ऑरेंज और पी के बीच में कितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो एक तो सिंपल है, देखना 1 2 3, तो 3 इसका आंसर होगा। 3 आंसर। हु लाइक्स वाटरमेलन, अब तो आसान है, पी आ रहा हो। पीछे के भी कुछ नहीं, क्योंकि मेरा एरर हो गया ना, मेरा आंसर ई आ रहा है। वो तो गलत आ रहा है ना, यहाँ तो ये तो सही है बिल्कुल, तो एरर हो गया। ठीक है, आंसर पी है। अब देखते हैं आगे वाला, हु अटेंड द क्लास ऑन थर्सडे। थर्सडे को किसने वो क्लास अटेंड करी, कीवी ने या एम ने। हाँ, तो एम कीवी है। हु अटेंड क्लास ऑन सैटरडे, सैटरडे की क्लास अटेंड करी स्ट्रॉबेरी ने। इफ के इज रिलेटेड टू मैंगो एंड एन इज रिलेटेड टू कीवी। अच्छा, के किससे रिलेटेड है, मैंगो से। के तो अच्छा, के ऊपर डायगनली मैंगो है और एन के डायगनली ऊपर कीवी है, या ऊपर ही है, वो सीधी बात है। तो क्या कहा था क्वेश्चन, if k is related to mango and n is related, then in the same way p is related to, p कहाँ है, स्ट्रॉबेरी। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉबेरी। आंसर क्या होगा, स्ट्रॉबेरी।
ये भी हो गया। अच्छा, इसके बाद वाले क्वेश्चन में देखते हैं जो तुम्हारा तुमने पूछा, ये वाला क्वेश्चन। The following are the questions based on 5 3-digit number given below. तो 5 3-digit नंबर है, बाकी तो ये बड़े सिंपल टाइप होते हैं, इसमें कुछ नहीं रहता। इसमें अपन को जैसे जैसे बताया जाता है वैसे वैसे अपन ऑपरेशन लगा देंगे। तो पहला वाला जैसे ये भी तुमने अटेम्प्ट किया होगा। हाँ हाँ चलो देखते हैं, फिर पहले मैं सॉल्व करता हूँ, फिर देखते हैं। अगर तुम्हारा आंसर मैच करेगा तो बढ़िया, ठीक है सही। तो 924, 576, 456, 187, 675, ये हैं चार। 574 अच्छा 574 हो गया। अच्छा, इसमें ये एक भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गड़बड़ हो गई तो जो है हाँ फिर आंसर गलत आ जाएगा। इफ 3 इज एडेड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ ईच नंबर देन हाउ मेनी नंबर 10 फॉर्म विल बी डिविजिबल बाय 3। अच्छा, सेकेंड डिजिट में अपने को ऐड करना है, तो 3 ऐड कर देना है, तो ये 54 हो गया। ये 5 ये तो 600 और क्या हो गया 600 217 हाँ 30 ऐड करना है टू बी प्रिसाइज। तो 476 नहीं 486 हो गया, 76 नहीं 538 होता है, 8 9 10 11 तो 217 हो गया। और ये कितना हो गया 675। तो इसको मैं बोल दूं, एक मिनट यार, इसको मैं जरा नीचे ही लिख लूंगा, ये तो हम तो ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ, तो वो हुआ नहीं। एक मिनट, तो नीचे इसलिए लिख रहा हूँ कि दिखे सबको, ना दिखेगा नहीं। 924, 574, 456, 187, 675। तो ये क्या आ गया 954। अच्छा 604। अच्छा 538, 538 ये कितना हो गया, तो 486 और 8 9 10 11 तो 217 और 6 तो 705। हाँ भाई मोटा मोटी आप 30 ऐड कर रहे हो, क्योंकि सेकंड डिजिट में कर रहे हो तो 30 है। हाउ मेनी नंबर 10 फॉर्म विल बी डिविजिबल बाय 3। तो कुछ नहीं, 3 का डिविजिबल मतलब सीधी सीधी बात हो गई, उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो पहला वाला तो 18 आ रहा है, वो हो गई। दूसरा वाला नहीं होगा। तीसरा कितना आ रहा है, ये 6 4 10 18, ये भी होगा। 7 8 9 10 ये नहीं होगा। 7 5 12 ये होगा। तो आंसर क्या है 3, सही है। नहीं। हाँ यही आ रहा है। हाँ हाँ ये तो आसान है। If all the digit or in each of the number are arranged in descending order within the number, which of the following will be highest number in the new arrangement of the number? अच्छा, if all the digit in each of the numbers are arranged in descending order, सही है, then which of the following highest number in new arrangement? बहुत ही सिंपल है। तो हाईएस्ट नंबर वही होगा। अब ये सीधा सीधा बोला कि सारे जो जो डिजिट है पर्टिकुलर नंबर पे उसे अरेंज कर लो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा पहले आ जाएगा, फिर उसके छोटा, फिर सबसे छोटा। तो उसके बाद बताओ कि हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा। तो हाईएस्ट नंबर सिंपल सी बात है, अब ये हम देख लेंगे। जैसे इसमें हो जाएगा, हाँ इसमें 7 आगे आ जाएगा, इसमें 8 आगे आएगा, इसमें 6 आगे आ जाएगा, इसमें 7 और इसमें 9। ये तो पहले से ही है। तो हाईएस्ट नंबर तो 942 ये हो जाएगा। हाँ तो 942 हाईएस्ट नंबर है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सिंपल, सही है, ये भी सही आ रहा होगा। हाँ। लास्ट वाला, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट नंबर इफ थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर इज डिवाइड। अच्छा, थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर, पहले देख लिया सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है, वो है 570 नहीं 675 ये है। तो इसकी थर्ड डिजिट है 5, इज डिवाइडेड बाय सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड लोएस्ट नंबर। तो सेकंड लोएस्ट ये फर्स्ट लोएस्ट हो गया, ये हो गया। तो 5 डिवाइडेड 5 5, आंसर क्या आ जाएगा 1। आंसर क्या, डी। सिंपल था। चलो आज हमने कितने क्वेश्चन का सेट किया, ये 15 क्वेश्चन का सेट किया, ठीक है बढ़िया रहा। तो आज काफी चीज सीखने को मिली होंगी, तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी मिला होगा। तो कल ऐसी अपन एक और करेंगे। ऐसे रीजनिंग के हम लोग सेट करते रहेंगे, धीरे धीरे लेवल आज बढ़ रहा है। कल बहुत ही आसान था, आज थोड़ा सा टफ रहा, फिर अगली बार और थोड़ा टफ। ठीक है राघवेंद्र, अभी मास्टर क्लास में मिलते हैं। ठीक, बाय। ठीक, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।